ईश्वर के विषय में जो चर्चा चल रही है, कुछ बातें आपके सामने रखी थी, उस पर आप लोगों के जो प्रश्न हैं, नए प्रश्न हैं, उनको आगे दे रहा हूं। तो ब्रह्मचारी लहर जी का पूछना है, जब परमात्मा एवं आत्मा को निराकार माना गया है तो फिर उनमें सूक्ष्म और अति सूक्ष्म कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सूक्ष्म और अति सूक्ष्म को तो देखा जा सकता है और ये तो एक आकार हो गया। तो परमात्मा को आत्मा को निराकार कहा गया था, ठीक है। और इस प्रसंग में आत्मा को सूक्ष्म और परमात्मा को अति सूक्ष्म, सबसे अधिक सूक्ष्म, ये भी बात आपके सामने रखी थी। तो सूक्ष्मता और अति सूक्ष्मता, इसको हमें थोड़ा समझना होगा। इन्होंने जो प्रश्न किया है वो संभवतः ये मान करके कि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा, जैसे कि सूक्ष्म जीव, बड़े जीव होते हैं, आकार उनका बड़ा होता है, और छोटे होते 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 बोले सूक्ष्म जीव, ये नाम प्रचलित है। इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से भी दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में देखना होता है। परमाणु बोले बहुत सूक्ष्म होता है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी दिखाई नहीं देता परमाणु। तो सूक्ष्मता का मतलब अगर यूं लिया जाए, छोटा 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 छोटा, वो भी एक प्रसंग में लिया जाता है, लेकिन मैंने जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया वो भिन्न अर्थ में किया है। आत्मा के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि वो अन्य स्थूल बड़े पदार्थों की अपेक्षा छोटा 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 छोटा, बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, निराकार भी है और एक देशीय, बहुत छोटा है, और उस दृष्टि से भी उसे सूक्ष्म कहा जा सकता है। लेकिन परमात्मा पे घटा के देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो उस तरह से छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा वाला सूक्ष्म नहीं है। जब परमात्मा को आत्मा से भी सूक्ष्म कहा गया, अति सूक्ष्म कहा गया, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल छोटा है, आत्मा से भी छोटे से स्थान पर रहता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए भी वो आत्मा से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता का तात्पर्य दूसरा है। स्थूल चीज और सूक्ष्म चीज, दो शब्द हैं यहां पर। तो ये वस्तुएं स्थूल हैं, पृथ्वी, जल आदि ये स्थूल हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, और इनमें ताप रहता है, ताप रहता है इनमें, ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है। तो ऊष्मा गर्मी ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि पृथ्वी और जल से सूक्ष्म है, इसलिए वो इनमें भी प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्मता का मतलब है यहां पर जो उसमें प्रवेश कर सके। प्रकाश है, प्रकाश भी सूक्ष्म होता है। वायु, जो ये वायु हमें दिखाई देती है, या कांच है, पारदर्शी चीजें हैं, वो स्थूल हैं। और प्रकाश सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, वो उसके अंदर से आर पार चला जाता है। भोजन पकाते हैं, पतीला रखा हुआ है, पात्र रखा है, और नीचे अग्नि देते हैं, और पतीले के अंदर का पदार्थ पक जाता है, गर्म हो जाता है। अग्नि वहां कैसे चली गई अंदर? नीचे थी, बाहर थी, अंदर कैसे चली गई? तो सूक्ष्म थी इसलिए चली गई। तो सूक्ष्मता का मतलब है जो चीज दूसरे में प्रविष्ट हो सकती हो वो उसकी अपेक्षा सूक्ष्म कहलाएगी। स्थूल चीज में जो प्रवेश कर जाता है वो सूक्ष्म कहलाता है। इस दृष्टि से आत्मा इन सब स्थूल चीजों में प्रवेश कर सकता है। जैसे ताप इनमें प्रवेश कर जाता है, ऐसे आत्मा भी इनमें प्रवेश कर सकता है, उस इस दृष्टि से सूक्ष्म है। और परमात्मा आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है, वो आत्माओं के अंदर भी रहता है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक होने के साथ साथ स्थूल होता
तो स्थूल होता तो दूसरी जगह नहीं प्रविष्ट कर सकता था। परमात्मा के लिए जो हम कहते हैं वो कण कण में विद्यमान है, तो कण कण यानी प्रकृति के कण कण में भी विद्यमान है, वो सूक्ष्म है, अंदर जा सकता है, जैसे ताप जाता है। और आत्मा के अंदर भी रह सकता है, आत्मा भी एक कण की तरह से है, अणु परिमाण है छोटा सा, उसके अंदर भी वो रह सकता है, जा सकता है, विद्यमान रहता ही है, जाएगा क्या, प्राप्त है, वहां पर भी प्राप्त है। इस रूप में परमात्मा अति सूक्ष्म है। तो जो इनका प्रश्न है कि सूक्ष्म और ये अति सूक्ष्म कहेंगे, तो ये तो एक प्रकार का आकार हो जाएगा। ये आकार इस तरह देख रहे हैं, वो जो छोटा और बड़े वाली बात थी, जो पहला मैंने आपको सूक्ष्म शब्द का अर्थ बताया था, अगर ऐसा है तो उसका एक घेरा होगा, परिमाण होगा। लेकिन ये जो सूक्ष्मता है, ये भिन्न प्रकार की सूक्ष्मता के संदर्भ में बात कही गई थी। इसमें आकार की बात नहीं होती है, निराकार होते हुए भी सूक्ष्म है, निराकार होते हुए भी ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता का आकार से संबंध नहीं है। निराकार वस्तु तो अधिक सूक्ष्म होती ही है। जो साकार चीजें होती हैं उनमें भी स्थूल और सूक्ष्मता का भेद होता है, और जो निराकार है वो तो सब स्थूल पदार्थों से, जड़ पदार्थों से सूक्ष्म ही होते हैं, और परमात्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो इन दोनों को सूक्ष्म और अति सूक्ष्म मानने पर भी आकार की कोई बात नहीं आती है। आकार हम उसे कहते हैं जो हमें दिखाई देता हो। एक मोटा सबसे प्रमुख अर्थ होता है जो हमें दिखाई देता हो वो साकार कहलाता है, और जो दिखाई नहीं देता हो वो निराकार कहलाता है। एक मोटी परिभाषा। और इसको थोड़ा सा व्यापक कर दें तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो गृहीत होता है, दिखाई देता हो, जिसको हम छू सकते हो, जिसका हम रस ले सकते हो, जिसको सूंघ सकते हो, या जिसमें शब्द हो, इतनी इस दृष्टि से अगर व्यापक कर भी दें तो भी इन 5 विषयों तक जो सीमित रहते हैं वो साकार कहे जा सकते हैं। नहीं तो मुख्य रूप वाला है, और थोड़ा और बढ़ाएंगे तो जिसका स्पर्श होता है, जिसको हम यूं देख लेते हैं ये इतना है, स्पर्श करते हैं, ये 2 मुख्य हैं। तो ऐसा आत्मा और परमात्मा के संबंध में नहीं हो सकता, इसलिए वो निराकार ही है, सूक्ष्म होते हुए भी निराकार है। लोकेंद्र जी का प्रश्न है कि ईश्वर ने संसार को जीवों के प्रयोजन के लिए बनाया, ठीक है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, यहां तक बात ठीक है। और प्रकृति को भी ईश्वर ने बनाया। प्रकृति का मतलब है ये जो प्रकृति दिखाई देती है, जिसको दार्शनिक भाषा में स्थूल प्रकृति कहते हैं, कार्य प्रकृति बोलते हैं। एक कारण प्रकृति है जो मूल प्रकृति बोलते हैं, और ये कार्य जगत है, कार्य प्रकृति। वैसे इसको विकृति भी कहते हैं, बदल करके ये बना हुआ है, इसलिए इसको विकृति भी कहते हैं। लेकिन प्रकृति कहते हैं, प्रकृति मूल प्रकृति से सत्वर स्तंभ जो 3 कण है, अति सूक्ष्म आदि कण, उनसे ये बना है, इसलिए इसको भी प्रकृति कहते हैं। तो ये कार्य प्रकृति हुई। तो इस प्रकृति को भी ईश्वर ने बनाया, कार्य प्रकृति को ईश्वर ने बनाया जीवों के सुख दुख के लिए, भोगों के लिए, ठीक है। आगे, क्योंकि जड़ को तो चेतन ही बना सकता है, उसमें अपने आप बनने का सामर्थ्य नहीं है। यहां तक तो इन्होंने वर्णन किया है, वो ऐसा ही आपको बताया गया था, ठीक है। अब प्रश्न इनका है कि ईश्वर मूल प्रकृति को कहां से लाया। कहीं से नहीं लाया, मूल प्रकृति थी यहां पर। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा के अंदर ही मूल प्रकृति थी। जो मूल सत्वर स्तंभ कण है, जड़ तत्व है, वो परमात्मा से बाहर तो कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा के अंदर ही थे। किसी दूसरे स्थान से लेके आया हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है। और परमात्मा ने इनको बनाया हो ऐसा भी नहीं है, ये तो मूल तत्व है। बहुत पहले जब ईश्वर के अस्तित्व का प्रारंभ किया था, पहले दूसरे दिन ही, तब भी उदाहरण देके मैंने बात रखी थी कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये संसार बना है तो इसका मूल कण तो होना चाहिए। ऐसा कण जो पहले कभी ना बना हो, ऐसे कण जो अवयवों से युक्त ना हो, निरवयव हो, अखंड हो, नित्य हो, ये तो मानना ही होगा। ऐसे ही परमात्मा को भी मानते हैं, ऐसा मैंने उस समय उदाहरण दिया था। तो प्रकृति का जो मूल है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, वो दार्शनिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी
वो अविभाज्य कण तो होगा, नित्य तत्व ही हो सकता है, और शून्य से पैदा हो नहीं सकता है कुछ। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। तो ये तो भाव था इनका, नित्य अविभाज्य कण थे और वो परमात्मा में ही थे। इसलिए ईश्वर कहां से लाया, ये कोई बात ही नहीं है, वो ईश्वर के अंदर ही थे, यही बिखरे हुए थे। परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य से उनको जैसा जैसे बनाना था वैसे उनको एकत्रित किया, वैसे ज्ञान पूर्वक इस सृष्टि की रचना की परमात्मा ने, ऐसी व्यवस्था कर दी। उसके बाद फिर ये और आगे आगे कार्य बढ़ता गया। इसी में आगे इन्होंने पूछा है, मूल प्रकृति को बनाने के लिए ईश्वर उपादान रॉ मटेरियल कहां से लाया? तो इसका उत्तर यही, मूल प्रकृति, जब मूल शब्द लगाया, ये बनी ही नहीं होती है, ये इसके लिए किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, उपादान कारण की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उपादान कारण की आवश्यकता उनके लिए होती है जो बने होते हैं, निर्मित होते हैं। ये मूल प्रकृति तो है ही वो जो बनी नहीं है, तो जो बनी ही नहीं है तो बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसको बनाया हो तो फिर उपादान कारण की आवश्यकता होगी, बनी ही नहीं है तो मूल कण है, इसके लिए किसी उपादान कारण की आवश्यकता नहीं, वो खुद स्वयं उपादान कारण है, रॉ मटेरियल है इस सारे जगत का, संसार का, जो हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न लोकेंद्र जी का, जैसे संसार की समस्त नदियां समुद्र में मिलकर उस जैसी ही हो जाती हैं, ऐसे ही सब संसार अंत में ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए जगत तो स्वप्न की तरह है और यह माया है, सब आंख खुलते ही गायब हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या सब एक ही है? तो अब तक जो हमने समझा है उसके आधार पर भी हम इसकी विवेचना करते हैं। ये कथन तो बहुत मिलता है, लोक में बहुत प्रचलित है, ऐसा बहुत बोला जाता है। उसका क्या तात्पर्य है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्या उचित तात्पर्य लिया जाना चाहिए। तो इसमें लिखा है, जैसे संसार की समस्त नदियां समुद्र में मिलकर उस जैसी हो जाती हैं, ऐसे ही ये संसार ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म हो जाता है। एक दृष्टांत दिया, एक दृष्टांत है। ये संसार ब्रह्म में मिलकर के विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। कैसे? जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर के एकाकार हो जाती हैं, समुद्र रूप हो जाती हैं। नदियों का अपना रूप नहीं रहता। अब इसको थोड़ा समझ के देखें कि ये जो नदी और समुद्र वाला दृष्टांत है, समुद्र कितना भी बड़ा हो, अथाह प्रतीत होता हो, लेकिन फिर भी एक देशी है। नदियां भिन्न स्थानों पर हैं, समुद्र भिन्न स्थानों पर है, और नदी चल करके समुद्र में जा रही है। जो दृष्टांत है जिसको वो सिद्ध करना चाहते हैं, यानी परमात्मा, वो किस जगह पे है? सर्वव्यापक है। वो तो जो सर्वव्यापक है उसके लिए ये बात ही नहीं घट सकती कि कोई दूसरी जगह से चल के आया और ब्रह्म में विलीन हो गया और अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ये सारा का सारा संसार तो ब्रह्म के अंदर ही है। अभी ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हम हैं कहां पर? अभी हम परमात्मा में ही तो हैं। परमात्मा के अंदर ही तो विद्यमान है, ब्रह्म के अंदर ही तो विद्यमान है। हम हमारे अंदर ब्रह्म विद्यमान है, हमारे बाहर ब्रह्म विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र है। तो ये नदी वाली बात ही नहीं है कि इधर से उधर जाए। तो सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर तो हम आज भी हैं और आगे भी सदा रहेंगे। उसमें कोई, हम उससे बाहर भी नहीं जा सकते। मिलने की बात छोड़ दीजिए, हम उससे बाहर ही नहीं जा सकते। बाहर कुछ है ही नहीं, वही वही है, तो हम उससे बाहर ही नहीं जा सकते। इसलिए ये दृष्टांत उस दृष्टि से तो ठीक नहीं है। दूसरा, इसका तात्पर्य क्या समझना चाहिए कि नदियों की प्रवृत्ति क्या है? नीचे बहना। किस तरफ जाना? समुद्र की तरफ जाना। अर्थात नदियों का लक्ष्य क्या है? नदियों का लक्ष्य क्या है? भिन्न भिन्न नदियां नाले हैं, उन सबका लक्ष्य क्या है? समुद्र की तरफ जाना। और समुद्र में जाने के बाद में उनकी वो नदी का रूप गमन क्रिया समाप्त हो जाती है। और समुद्र में मिल गए। अब समुद्र में जो हिलना डुलना ज्वार भाटा होता है वो एक छोड़ दीजिए, लेकिन नदी की तरह से जो चल करके आ रहा था पानी बह करके, वो उसका समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हम सब जीव, हम भी नदी की तरह से हैं, हम भी गतिशील हैं, क्रिया करते। हमारा लक्ष्य क्या है?
हर आत्मा का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य होना चाहिए? ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति। जब तक नदी समुद्र को पा नहीं लेती है तब तक उसका नीचे बहने का प्रयास रहता है। कहीं रोक भी लिया तो फिर और बढ़ करके जाएगी, रोक को हटाने का प्रयास करेगी, हट जाएगा रोक तो फिर वापस वहीं जाएगी। ऐसे ही सब जीव भले ही संसार में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, संसार के सुखों को ले रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं, अलग अलग लक्ष्य बना रखे हैं, लेकिन मूल लक्ष्य ब्रह्म ही है। जैसे सारी नदियों का लक्ष्य समुद्र है, ऐसे सब जीवों का लक्ष्य ब्रह्म ही है। और जैसे नदियों की गतिशीलता समुद्र को प्राप्त होकर के शांत हो जाती है, ऐसे ही आत्मा की क्रियाएं, आत्मा के कर्म उस ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त होकर के शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य पे पहुंच गए, उसको प्राप्त कर लिया है। इतने अंश में इस दृष्टांत को लें तो ठीक है। और यदि है कि इसमें जो आगे बात लिखी है कि ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म ही हो जाता है। देखिए, ब्रह्म के कुछ गुण धर्म हमने देखे। ब्रह्म निराकार है। ये जो साकार चीजें हैं, ये कितनी भी सूक्ष्म हो जाएं, इनके कुछ धर्म इनमें जो के तू रहेंगे। ये जड़ है तो जड़ ही रहेंगे, कितनी भी सूक्ष्म हो जाएं। मूल प्रकृति जो सत्वर स्तंभ है, वो जड़ है अपने आप में, उसके अंदर ब्रह्म रहता है। परमात्मा चूंकि अति सूक्ष्म है, इसलिए वो सत्वर स्तंभ के अंदर भी रहता है। इस दृष्टि से उनके अंदर चेतना है, लेकिन वो चेतना उनकी नहीं है, वो चेतना ब्रह्म की है, परमात्मा की है। परमात्मा उनके अंदर विद्यमान है, ये कहने में कोई दो राय नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन वो कण अपने आप में कुछ अनुभूति नहीं करते, वो जड़ है। तो अगर ये सब ब्रह्म ही बन जाएंगे तो चेतन होने चाहिए। जड़ कभी भी चेतन नहीं बन सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं बन सकता, ये परस्पर विपरीत धर्म है। परमात्मा निराकार है, उसमें रूप रस गंध आदि नहीं आ सकते। तो ये जो रूप रस गंध वाली चीजें हैं, ये ब्रह्म में मिलकर के इन गुणों से रहित नहीं होंगी, ये तो इनका स्वभाव है। जब सृष्टि की रचना मानते हैं, वो भी ऐसे ही मानते हैं, जो ब्रह्म में विलीन हो गए, कि ब्रह्म ही फिर इन सबको रूप रस गंध को बना देता है। इसकी चर्चा हमने पहले की थी। परमात्मा बनाने वाला है, चलाने वाला है, व्यवस्थापक है, ये बिल्कुल ठीक। लेकिन किसी को चला रहा है, किसी को बना रहा है, किसी की रक्षा कर रहा है, वो क्या है? ये प्रकृति है। और किसी के लिए कर रहा है, अपने लिए तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये जो कथन है कि ये सारा का सारा ब्रह्म में विलीन हो जाता है और ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म में लीन होने का मतलब ब्रह्म में घुल जाता है, समाप्त, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, ऐसा नहीं। परमात्मा के अंदर रहता है, ये कार्य रूप में समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म रूप में चला जाता है। उसके कण सत्वर स्तंभ बन जाएंगे, आदि कण, मूल कण हो जाएंगे, और वो परमात्मा के अंदर है, ब्रह्म के अंदर है। इस रूप में आप लीन माने तो ठीक है। जैसे कि कोई कागज हो, वो पानी में डाल दिया जाए, पानी या रुई का गोला हो, पानी में डाल दें और पानी में तर हो जाता है, वो पानी में लीन हो गया। इस रूप में वो पानी में घुल जाए और पानी ही बन जाए, ऐसा नहीं। उसमें है, अंदर बाहर सब जगह पानी है, उसको भी हम कहते हैं लीन हो गया है, उसी में विद्यमान है। नमक का टुकड़ा है या चीनी है, पानी के अंदर घोल दिया, अब वो नमक कहाँ है? पानी में घुला मिला है, लेकिन वो पानी नहीं बन गया। हम मोटे तौर पे कह देते हैं कि जो नमक रखा रहता है, बारिश के दिनों में पसीज जाता है, तो पानी हो गया। ये पानी का मतलब क्या है? पानी की तरह हो गया है, उसमें पानी जुड़ गया और पानी ने उसको घोल दिया और इसलिए वो पसीज जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो हम कहते हैं पानी हो गया। और पानी का मतलब ये नहीं है कि नमक ही पानी बन गया और पानी में अब नमक नहीं है। पानी में नमक है अभी भी। दुनिया भर का कितना नमक समुद्र के अंदर गया हुआ है, वहीं से हम नमक प्राप्त करते हैं। वो नमक कभी भी पानी नहीं बनता है, नमक नमक ही रहता है, उसमें घुल जाता है कि अलग से दिखाई नहीं देता है। उसके कण हैं, बिखर जाता है सब जगह। इतना नमक समुद्र के अंदर है कि हम खा भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है। वो पानी के रूप में बन गया है, लेकिन नमक नमक ही है और पानी पानी ही है।
ऐसे ही ये जो कार्य जगत है, संसार है, ये विखंडित होकर के प्रलय के समय में बिखर जाता है। बिखरना ही इसका नाश है, लेकिन रहता ब्रह्म के अंदर ही है, परमात्मा में है। इसका ये रूप नहीं रहता जैसा हमें अभी दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि कहां विलीन हो गया? ब्रह्म में विलीन हो गया। नमक कहां विलीन हो गया? पानी में विलीन हो गया। नमक तो पानी ही बन गया। बस इस तरह से समझना चाहिए। उसी भाषा में इसको है कि ये विलीन होता है, दिखाई नहीं देगा, प्रकट नहीं होगा, अव्यक्त हो जाएगा। सत्वर स्तंभ अव्यक्त हो जाएंगे, हम हमारे द्वारा जाने नहीं जा सकते। और आत्मा तो अलग चेतन है ही, वो सूक्ष्म है, वो भी परमात्मा के अंदर ही है। प्रलय अवस्था में भी उसकी स्वतंत्र सत्ता है। उसी को फिर अगली सृष्टि में परमात्मा कर्म के अनुसार फिर से जन्म प्रदान करता है। इन्होंने आगे लिखा कि इसलिए जगत तो स्वप्न की तरह है, ये माया है, आंख खुलते ही गायब हो जाती है। तो देखिए, स्वप्न में हम जो देखते हैं, उदाहरण ये देते हैं कि जैसे स्वप्न में जिस समय स्वप्न देख रहे होते हैं तो वो हमें वास्तविक लगता है। जो भी दिख रहा है हमारे को स्वप्न में, ये थोड़ा ना होता है कि अभी हम स्वप्न देख रहे हैं और ये मिथ्या है। लेकिन जैसे ही जगते हैं तब वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वहां पर जो हम स्वप्न में देख रहे थे। इसलिए कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, वास्तव में यहां पर नहीं है। मैं ऐसी जगह पे नहीं हूं जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है, पहाड़ पे, नदी में, समुद्र में, वहां नहीं हूं मैं तो यहीं अपने कक्ष में हूं। उठने पे हमें पता लगता है। तो जो चीज वास्तविक होती है, वास्तव में जो हम देखते हैं, उसके आधार पर स्वप्न की परिकल्पना की जा सकती है कि स्वप्न होता है। लेकिन ये जो हमें सब दिखाई दे रहा है, ये अभी हम स्वप्न अवस्था है या जागृत अवस्था है? जगते हुए हैं। कोई कहे नहीं, ये भी तो स्वप्न की तरह ही है, माया है। तो जब हम जाग जाएंगे, जब हमें ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तब ये हमें मिथ्या दिखने लगेगा, माया की तरह दिखने लगेगा। तो जो विवेकी हो चुके हैं, योगी हो चुके हैं, पीछे भी जो हुए हैं, क्या वो दिन भर अपना व्यवहार ऐसे नहीं करते? अगर जैसे स्वप्न से उठने के बाद में जब हम व्यवहार करते हैं तो स्वप्न वाला कोई व्यवहार हम नहीं कर पाते, क्योंकि स्वप्न की नदी नाले होते ही नहीं है उस समय। तो वर्तमान में जो होते हैं उसी में व्यवहार करते हैं। तो जो महापुरुष हो चुके हैं, जो योगी हो चुके हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हो चुके हैं, जिनको दर्शन हो गया, चलो हम आप और हम स्वप्न में हैं, अज्ञान अवस्था में, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया, उनको फिर ये दिखाई देना चाहिए या नहीं? ये जो स्वप्न वाला उदाहरण है, इसकी दृष्टि से देखें तो उनको ये दिखाई देना चाहिए या नहीं? उनको भी दिखाई देता है, वो भी खाते पीते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, औरों के साथ में उपदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये स्वप्नवत नहीं है। ये स्वप्नवत या मिथ्या इसलिए कहा जाता है कि जैसा हम लोग देखते हैं, हम इसको अलग दृष्टि से देखते हैं, और ज्ञानी जन इसको अलग दृष्टि से देखते हैं। हम इसको स्थिर देखते हैं, ऐसा जैसे मेरा है, अपना संबंध बना के रखते हैं, इसको सुख, इसी में सारा सुख है, ऐसा समझते हैं। ये जो हमारी भ्रांति है, ये तो है ही भ्रांति। ज्ञानी लोग इनको साधन के रूप में देखते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं। इतने अंश में ही इसको स्वप्नवत कहेंगे कि जब ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं तो ये संसार अलग तरह से दिखने लगता है, चेतन अलग और ये जड़ अलग। उतने अंश में इसको स्वप्न की तरह कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। और अगर इसका अस्तित्व ना माना जाए तो जिनके लिए कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये जो कथन कर रहे हैं वो कथन सत्य के द्वारा किया गया है, मिथ्या के द्वारा किया गया है? ये कथन किन्हीं ने किया तो शरीरधारी नहीं किया है ना, लिखा है, बोला है, वो भी तो जगत के भाग ही हैं। तो अगर जगत मिथ्या है तो जिन्होंने ये वचन कहा, जिस तरह की व्याख्या लोग ले लेते हैं, जैसी प्रचलित व्याख्या है, वो भी सत्य कहा जाएगा, मिथ्या कहा जाएगा? वो भी मिथ्या ही कहलाएगा। तो इसका जगत का अस्तित्व वास्तविक है, ये वास्तविक है, जैसा है वैसा वास्तविक है। हाँ, इस रूप में हम मिथ्या कह सकते हैं कि अब किसी वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो कागज और ये पुस्तकें और लकड़ी क्या है? परमाणुओं का संग्रह है, और परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तेजी से, अंदर खूब गति से घूम रहे हैं, बहुत तेज गति से, प्रकाश की गति से चल रहे हैं, वो इतने गतिशील है वो। अब हमें तो गतिशील नहीं दिखाई देते,
हमें तो बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं, कुछ भी एक भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो लगता है बिल्कुल सीधा है। ये हमारे को प्रतीति होती है। क्या हमें ये प्रतीति होती है कि इतने इसमें छोटे से कागज में सुई की एक नोक पर भी करोड़ों या उससे भी ज्यादा परमाणु है? हमें प्रतीति होती है क्या? नहीं होती। इस रूप में हम मिथ्या कह सकते हैं कि ये हमारे व्यवहार के लिए है। यदि हमें ये सब गतिशील दिखे तो हम व्यवहार कर सकते हैं क्या? गतिशील होते हुए भी वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पुस्तक वस्तुओं का सबका व्यवहार कर पाते हैं, शरीर का व्यवहार कर पाते हैं, मकान का व्यवहार कर पाते हैं। वो जितनी गतिशीलता वैज्ञानिक देख रहे हैं उस तरह से गतिशील हम इन खंभों को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। अभी पृथ्वी गतिशील है, बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन क्या हमें प्रतीत होता है? हमें तो स्थिर ही दिखती है। हम इसके साथ साथ घूम रहे हैं इसलिए हमें प्रतीति नहीं होती। ये हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है, इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। इतने अंश में इसको मिथ्या कह सकते हैं। इस सापेक्ष कथन है कि हम परस्पर साथ साथ चल रहे हैं इसलिए पृथ्वी हमें गतिशील दिखाई नहीं दे रही, परमाणु इतने सूक्ष्म है कि इनकी गति हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सत्य यह है कि पृथ्वी भी घूम रही है और ये परमाणु भी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें घूम रहे हैं। ये जो सत्य है ये हमें अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और जिन्होंने इसको जान लिया है कि पृथ्वी इतनी तेज गति से चल रही है, वो भी वैज्ञानिक भी जिन्होंने चंद्रमा पे जाके देख लिया और उपग्रहों से पृथ्वी से ऊपर जाकर के देख लिया कि हाँ ये पृथ्वी घूम रही है, प्रत्यक्ष कर लिया, पूरा अच्छी तरह निर्णय है, वो भी जब व्यवहार करते हैं तो स्थिरता का ही व्यवहार करते हैं। व्यवहार तो उनको भी वैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये वास्तविकता है, सापेक्ष दृष्टि से ये वास्तविकता है हमारी। तो ये जगत तो वास्तविक है, इसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इसका रूप अलग अलग हम जैसा समझते हैं उसमें हमारे को भ्रांति हो सकती है, वो हमारे दोष का कारण बन सकता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। आज जो मैंने बातें रखी उसमें किसी को थोड़ा बहुत पूछना हो तो एक पूछ सकता है कोई? नहीं, पूछे। आचार्य जी, जैसे अभी वो जगत मिथ्या के बारे में चर्चा चले, तो इसमें वो जिन्होंने कहा है वो शायद वो कौन सी दृष्टि से कहा है जैसे जगत मिथ्या? वास्तव में तो वैसा नहीं है, पर जो किन्हीं महापुरुष ने जो कहा शायद इनको, शायद मैं सुना कि अपना आदि शंकराचार्य जी ने कहे हैं ऐसे, तो क्या वो किस सापेक्ष में कहा गया उसको ऐसा? इस दृष्टि से कि ये क्षण भंगुर है, ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है। सत्य कौन है? वास्तव में तो सत्य परमात्मा है, उसे हमें प्राप्त करना है, वही हमारा लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य वही है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो साधन है, इसको हम लक्ष्य बना लेते हैं, संसार को, संसार के सुखों को। ये हमारा गलत है, इस रूप में देखते हैं। सत्य परमात्मा है, जहां नित्य आनंद है, उसी को हमें प्राप्त करना है, उसको हमें अलग ढंग से देखना होगा। जिस तरह की व्याख्याएं प्रचलित है, लोग जैसा समझते हैं, जैसा बोलते हैं, वो उस तरह से वो संगत नहीं लगता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। पवन जी मेरे से मिल लेंगे।